इजराइल को सलाम है। और इजराइल को सलाम क्यों है? वो इसीलिए कि ये जो देश है ना, दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जिसके बारे में जब जब आप चर्चा करेंगे आपको गौरव की अनुभूति होगी और आपको यह लगेगा कि भाई देश हो तो इजराइल जैसा। इजराइल जैसा देश इसीलिए कि भाई ये देश अपने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता है और अपने राष्ट्र से आगे ये फिर किसी की नहीं सुनता। आप इसके सबसे अच्छे दोस्त हो, आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश हो, आप दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हो, आप अमेरिका के राष्ट्रपति चाहे जो बिडेन हो, आप सुपर पावर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश को, इस देश के प्रधानमंत्री को। इसीलिए किसी भी देश को अगर आइडियलाइज करना हो दुनिया में कि आप किनको देख के आगे बढ़ें, वो ये देश है इजराइल। इसीलिए इजराइल की तारीफ होनी चाहिए। मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा था कि इजराइल जो गाजा में कर रहा है या इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इजराइल जो अपने देश के लिए कर रहा है, अपने लोगों के लिए कर रहा है, यह लड़ाई बेहद जरूरी है। क्योंकि 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ की आबादी है इनकी। यह लड़ाई अगर ये निर्णायक रूप से नहीं लड़ेंगे, ये दुनिया के उस भूभाग से खत्म हो जाएंगे। मिडिल ईस्ट में हर मुस्लिम देश इसका दुश्मन है और इसीलिए इजराइल की यह लड़ाई बेहद जरूरी है। दुनिया में लोग जब जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, नेशनलिटी गौरव की बात करते हैं, राष्ट्रीय गौरव की बात करते हैं, उसमें हर देश इजराइल का नाम लेता है। इजराइल का सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई है कौन? अमेरिका। सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे बड़ा मित्र देश अमेरिका और इजराइल एक जैसे। लेकिन जब अमेरिका मिडिल ईस्ट की कहानी पर अलग हो गया, जब अमेरिका ने गाजा के राफा का जो शहर है, ये इस शहर पर अलग हो गया कि नहीं, आप यहां हमला नहीं करेंगे। बाइडेन बेहद नाराज हो गए बेंजामिन नेतन्याहू से। 3 महीने तक फोन पर बातचीत होती रही। CNN की वो एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया बाइडेन और नेतन्याहू के बीच लगातार 3 महीने तक फोन पर बात होती रही इस विषय पर। ये दोनों ही नेता एक दूसरे से बात करते रहे और बातचीत यह होती रही कि राफा में जिस दिन इजराइल इन्वेड करेगा, चूंकि वहां 20-22 लोग हैं, मैंने आपको बताया कि लोग उस हिस्से तक पहुंच गए, तो वो 22 लाख लोगों को इवैक्यूएशन का क्या प्लान है? बेंजामिन नेतन्याहू बार बार कहते रहे कि बगैर राफा में हमला किए छोड़ूंगा नहीं, राफा में बगैर इजरायली सेना घुसे मैं रुकूंगा नहीं, और जब तक राफा में इजरायली झंडा नहीं फहराएगा तब तक इजरायली आर्मी नहीं रुकेगी। बार बार बाइडेन कहते रहे कि नहीं, आप रुकिए, आप राफा इन्वेड नहीं करेंगे। सबसे बड़ा मिलिट्री अलाई हथियार नहीं देगा तो इजराइल का लड़ना मुश्किल। जो आयरन डोम, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें इसकी तामीर मिसाइल नहीं लगेगी तो बचाना मुश्किल। वो अमेरिका जो 1970 के बाद से आज तक जाने कितने बिलियन डॉलर्स की सबसे ज्यादा वित्तीय मदद किस देश की है? इजराइल की। उस देश के कहने पर भी इजराइल नहीं रुक रहा है। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट, इजराइल सेफ्टी फर्स्ट। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू अपने सबसे बड़े मिलिट्री अलाई, भाई दुनिया में जब मित्रता की मिसाल दी जाती है, वो मिसाल है अमेरिका और इजराइल की। अमेरिका ही डिफेंड करता है मिडिल ईस्ट में चारों तरफ से अपने दुश्मन से घिरे इस देश की, ये इजराइल की। लेकिन अपने ही सबसे बड़े मिलिट्री अलाई की नहीं सुन रहा है कौन? बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये देश, ये जो आखिरी हिस्सा है, इसमें बगैर घुसे तो छोड़ूंगा नहीं। इजरायली आर्मी के टैंक घूम रहे हैं राफा में। पूरे 3 महीने के निगोशिएशन के बाद, और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट आ गई है सामने कि आखिर क्यों पब्लिकली अमेरिका को कहना पड़ा कि वह हमारा दोस्त, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन अब हम इजराइल को हथियार नहीं देंगे, इजराइल की वित्तीय मदद रोक रहे हैं। 3500 बमों के ऑर्डर थे इजराइल की तरफ से, वो बम रोक दिए गए। किसकी तरफ से? व्हाइट हाउस की तरफ से। वो रिपोर्ट आप देखिए जो CNN ने की है और फिर कहानी समझ लीजिए। ये है वो CNN की रिपोर्ट, इनसाइड बाइडेन डिसीजन टू गो पब्लिक विद द अल्टीमेटम ऑफ टू इजराइल ओवर राफा। क्या है कहानी? ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है। अमेरिकी एनएसए, इजरायली एनएसए लगातार 3 महीने तक टेबल टॉक्स होती रही केवल राफा के विषय पे कि इजराइल को राफा इन्वेड नहीं करना चाहिए, इजराइल को राफा रुकना चाहिए, गाजा के उस हिस्से तक मत जाइए जो इजिप्ट बॉर्डर से सटा हुआ। इजराइल नहीं रुका। उसके अलावा अलग अलग कहानी जो बता रहा है कौन? CNN के हवाले से बताई गई है ये सारी कहानी। 3 महीने की लगातार निगोशिएशन के बाद, बातचीत के बाद आखिर अमेरिका को यह तय करना पड़ा कि भाई अब मेरे को पब्लिकली अच्छा बनना है। पूरा का पूरा अफगानिस्तान,
पूरा का पूरा सीरिया, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, इराक, लीबिया, इन जैसे देशों को बर्बाद करने के बाद अमेरिका को यह पहली बार फिर से लगा, क्योंकि वामपंथियों का दिमाग ऐसे ही चलता कि अब अपने को अच्छा बनने का है। तो अच्छा बनने का है तो सबसे अच्छे दोस्त की ही मदद मत करो। और सबसे अच्छे दोस्त को बाइडेन ने यह कह दिया कि अब तो पब्लिकली यह अनाउंस करना पड़ेगा कि हम इजराइल की मदद नहीं करेंगे। और बाइडेन साहब ने जो कहा है वो देख लीजिए, एक एक चीज सीएनएन ने लिखी है व्हाइट हाउस के हवाले से, जिसमें यह कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू स्टार्टिंग इन मिड फरवरी अर्जिंग हिम टू रिकंसिडर। बाइडेन कह रहे हैं कि रिकंसिडर करो हिज प्लान टू इन्वेड द डेंसली पॉपुलेटेड सिटी ऑफ साउदर्न गाजा दैट हैज बीन क्रिटिकल कंडक्टेड एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। ये राफा की कहानी हो रही है कि भाई वहां बहुत पब्लिक है, आप लगातार बातचीत करें, आप एक बार कंसीडर करिए। लेकिन बेहद जरूरी बात, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा हूं कि कौन सही कौन गलत। बात यह है कि हर व्यक्ति अपने देश का बचाव चाहेगा। कोई भी मजबूत सरकार होगी, मजबूत नेता होगा, वो यही कहेगा कि जो गाजा में हो रहा है वो मानवीय पक्ष अलग है, लेकिन राष्ट्रीयता के हिस्से से देखिएगा तो समस्या हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। भाई हमारी समस्या 370 थी, खत्म हो गई। तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने सबसे बड़े मिलिट्री अलाई का, जिसका दिया हुआ फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं, F-35 उड़ा रहे हैं, पूरी की पूरी एयरफोर्स एक तरह से अमेरिकी एयरफोर्स पर डिपेंड है। अगर अमेरिका ऐड न दे तो इजराइल लड़ नहीं सकेगा, किसी काबिल नहीं रहेगा। बावजूद इसके जिस मजबूती से इजराइल अपनी लड़ाई लड़ रहा है, यह काबिले तारीफ है। अपने सबसे बड़े मिलिट्री अलाई के खिलाफ होने के बाद अमेरिका बिल्कुल खिलाफ हो गया, हथियार देने से मना कर दिया। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया है इजराइल फर्स्ट।